बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। रमज़ान में इफ्तारी के लिए कुछ क्रिस्पी टेस्टी और क्विक बनाना है तो आज की वीडियो बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करनी। आज हम बना रहे हैं पोटैटो चिकन क्रोकेट्स, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, इतने मज़ेदार कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। सो लेट्स गेट स्टार्ट एंड मेक योर इफ्तार इंटर स्पेशली। तो चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है और ये क्या क्या है अभी आपको यहाँ पे पता चल जाता है। तो गाइस, सबसे पहले आपने लेने हैं उबले हुए इस तरह से आलू। आलू आपने उबालने हैं और उबालने के बाद आपने आलू को इस तरह से मैश करने हैं। उसके बाद आपने चिकन को उबालना है और चिकन के इस तरह से रेशे करने हैं। अगेन इसके अंदर आपने जो है यहाँ पर टमाटर डालने हैं। टमाटर ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं डालें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें। इसके अलावा जो है यहाँ पर इस तरह से शिमला मिर्च, गाजर और इस तरह की जो है प्याज हो गया। यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से आपने प्याज इसके अंदर ऐड करना है। अभी मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर जो है आप अपनी मर्ज़ी के जो है ना डाल सकते हैं वेजिटेबल। अपनी मर्ज़ी की सब्जियाँ डालें। जो सब्ज़ी आपको यहाँ पे पसंद नहीं है तो आप उसके अंदर बेशक ना डालें। उसके बाद यहाँ पर आपने मैदा डालना है। ये सारी चीज़ें कितनी कितनी हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो यानी कि 1 चम्मच या 1.5 चम्मच आपने इसके अंदर मैदा डालना है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, अच्छा नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च इसके अंदर आपने ऐड करनी है। अच्छा, उसके बाद धनिया पाउडर जो है वो 1 चम्मच और 2 अंडे आपने इस तरह से इसके अंदर ऐड करने हैं और उसके बाद आपने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी चटपटा जो है ना ये आपका आज इफ्तार बनने वाला है। क्योंकि रोज़ाना जो है ना एक ही टेंशन होती है कि इफ्तार में क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए। तो बच्चे बड़े सबकी एक ही होती है ख्वाहिश कि भाई रोज़ाना उनको कुछ मुख्तलिफ, कुछ हट कर जो है ना खाने को मिले। तो बस इसलिए जो है आप माई भी तैयार हो जाएं। इस भी चैनल के ऊपर आप अगर डेली जो है वीडियोस देखती हैं ना तो आपको डेली यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है मिलते हैं रेसिपीज़, आइडियाज़। इसके बाद आपने इसके अंदर चीज़ डाल देनी है। अब कुछ लोग हैं जिनको चीज़ पसंद नहीं है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चीज़ महंगी की वजह से अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए, जिन लोगों को पसंद नहीं है उनके लिए सिंपल सी मैं ये बात बोलूँगी कि आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है, जिन लोगों को पसंद है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जिनको पसंद नहीं है वो नहीं ऐड करें। और जिनको ज़ाहिर सी बात है महंगा है, अब हर किसी की तो इतनी रेंज नहीं होती ना कि सारी चीज़ों को पूरा करे। आजकल के दौर के अंदर सिर्फ टमाटर यानी कि एक नॉर्मल जो है फिर जो है कि चिकन और आलू और ये सारी चीज़ें भी अगर आपके पास हैं ये तो बड़ी नियामत है। क्योंकि हर किसी के पास वो सारी सहूलतें नहीं होती कि ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सके। तो इसलिए जो है आप ये सोच के यहाँ से वीडियो को छोड़ के भाग नहीं जाएं कि यहाँ पर जो है इसके अंदर चीज़, क्योंकि चीज़ आपको पता है कि इतना छोटा सा डब्बा जो है 450-500 का आता है। तो आप उसको स्किप करें और सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ियाँ अपनी मर्ज़ी की आप डाल सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है कि आप जो है क्या। इसके बाद जो है यहाँ पर जो कॉर्नफ्लेक्स लेने हैं और उनको आपने इस तरह से यानी कि कूट लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, मतलब कूट के इस टेक्सचर के अंदर लेके आना है। और इसके बाद जो है आपने लेना है इस तरह से कॉर्नफ्लावर लेना है। कॉर्नफ्लावर लेने के बाद इसके अंदर आपने नमक को ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद आपने पानी इसके अंदर ऐड करने हैं और इसको जो है मिक्स करना है। और मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करना है, कोई इसके अंदर गुलटी वगैरह ना हो। और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर अपने सामने रखनी है। और सामने रखने के बाद अब जो है यहाँ पे शुरू होते हैं अगला मरहला। तो ये देखिए, यहाँ से आपने पहले सबसे इसको जो है कॉर्नफ्लावर मैदे वाले जो ये बना कर रखा है ना आपने, इसके अंदर आपने डालना है। और इसके अंदर डालने के बाद अच्छे से इसको डिप करने के बाद आपने कॉर्नफ्लेक्स के अंदर जो है इसको यहाँ पर इस तरह से इसके दोनों साइड के ऊपर अच्छे से लगा देना है। तो आपको पता है कि इससे बहुत क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं, इसलिए कॉर्नफ्लेक्स जो है बहुत बेस्ट है। आप जो है इसके ऊपर जो है ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो है ना इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। आप यहाँ पे जो है अपना ऑयल चेक करने के लिए गर्म हुआ है नहीं, ये गर्म हो चुका है। अब जो है इसके अंदर आपने अपने ये सारे क्रोकेट्स डालनी हैं, जितनी यानी कि इसके अंदर आप आती हैं उनको डालें, फ्राई करें। और आपके रमज़ान के इफ्तार के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी क्रिस्पी जो है क्रोकेट्स आपके हो गए हैं रेडी।
उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी और रमज़ान के लिए अगर स्पेशल रेसिपी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़े से बनाइए अफ्तारी में ये। और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके ये क्रोकेट्स कैसे बने हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।